हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बर्गर किंग स्टॉक के बारे में। एनालिसिस कर लेते हैं इस कंपनी में कितना दम है। और यहाँ पर कुछ रिटेल निवेशक पूछ भी रहे थे कि सर इसमें खरीदारी करना चाहिए क्या। तो बिल्कुल आपको कहूंगा दोस्तों, जब यहाँ पर स्टॉक गिरता है तब उसमें खरीदारी करनी चाहिए। बट उससे पहले भी आपको एक बात याद रखना पड़ेगी, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज निकालिए। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो या आपको यहाँ पर कहाँ से कलेक्ट करना हो कलेक्ट कर लेना। मेरा यहाँ पर वीडियो देख लेना एक आधा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बर्गर किंग की बात जैसे आती है तो आपको कहूँगा इसका पहले डाटा अवेलेबल नहीं था एनालिसिस के लिए। अभी बहुत सारा डाटा अवेलेबल हो चुका है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बर्गर किंग की जब यहाँ पर लिस्टिंग हो रही थी तब मैंने आपको एक बात की थी, आपको यहाँ पर याद होगी। और आप यहाँ पर जो रिमेंबर करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तब मैंने आपको कहा था कि उसमें खरीदारी मत कीजिए। क्यों? तब यहाँ पर देखिए हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रहा था स्टॉक और सभी मार्केट में बूम चालू था। आपको कहूँगा कि इससे रिलेटेड ये स्टॉक बहुत अच्छा लिस्ट होगा और उसमें ऑपरेटर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दिखाया और पब्लिक ने भी बहुत अच्छा तरीके से इसे सहारा। और यहाँ पर आपको कहूँगा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लालच दिखा के लोग इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर इच्छुक थे इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए अभी करंट में क्या करना है उसके बारे में आपको कुछ बातें देखना पड़ेगी। कंपनी के बारे में कितनी अच्छी है, कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है उसके बारे में। बाद में से आप डायरेक्टली यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं खुद भी। इतनी नॉलेज आपको बताऊंगा, बाद में से आप खुद ऐसा कहेंगे कि सर हमें हाँ या ना हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। आ जाते हैं कंपनी के बारे में, कुछ बातें देख लेते हैं। कंपनी की देखिए आपको बताना चाहूँगा, स्टोर्स अवेलेबल है 268 स्टोर्स अवेलेबल है इंडिया में पूरे। और इनका यहाँ पर अच्छा खासा गोल भी आपको बताना चाहूँगा, विजन है अच्छा। कंपनी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड करने वाली बिजनेस आपको बताना चाहूँगा। कंपनी जब भी यहाँ पर ऐसी बातें करती है तो कंपनी के यहाँ पर बातों में दम रहता है दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस है वो यहाँ पर अच्छा लगता है, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस में इतनी बात अच्छी है कि देखिए खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लोग खाना पीना बंद नहीं करेंगे। और आपको कहूँगा फास्ट फूड की जो डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, बिल्कुल लोग खा रहे हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें ज़्यादातर डिमांड है, क्योंकि झटपट लाना और झटपट खाना ये सभी की यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर बन चुकी है, आपको बताना चाहूँगा। और अच्छे तरीके से लोग इसका यहाँ पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसको भी समझ सकते हो। और इसी से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि डिमांड किस तरीके से इन प्रोडक्ट की और इन कंपनी के जो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे देख लेना कंपनी में क्या बातें हैं। तो इस कंपनी के बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो कॉम्पिटिटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले आपको कॉम्पिटिटर के बारे में बताना चाहूँगा। जुबिलेंट फूड्स, मैकडोनल्ड्स, ये सभी इनके क्या है तो आपको कहूँगा कॉम्पिटिटर है। तो इतने ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर होने के बाद इस कंपनी को बहुत सारा यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, ये भी बात आप अंडरस्टैंडिंग करना। आपके लिए जुबिलेंट फूड्स का जो शेयर है वो अवेलेबल है दोस्तों। और यहाँ पर जो बर्गर किंग है इसका भी शेयर अवेलेबल है। बट कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा ये भी बात आपको सोचना पड़ेगी। अब यहाँ पर जुबिलेंट फूड की बात बाद में करेंगे कभी, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं बर्गर किंग के बारे में। तो इस कंपनी में देखिए मेजोरिटी स्टेक इसके पास है, तो प्रमोटर के पास नजर आएगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, आपको जबरदस्त तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर कोई शेयर गिरवी भी रखे नहीं है कंपनी ने। म्यूचुअल फंड के पास 10% के भी ऊपर का स्टेक है। फॉरेन निवेशक 11% के ऊपर का स्टेक है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 52% के ऊपर नजर आती है। और आपको बताना चाहूँगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास देख लेना, उनके पास 8 पॉइंट यहाँ पर 22% का स्टेक नजर आता है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने ऐसा नहीं किया है कि सभी होल्डिंग खुद के पास रखी है, जिस तरीके से कुछ कंपनीज रखती है 75% का स्टेक। बट इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर डिवाइड किया है। यहाँ पर पब्लिक को भी वेटेज दिया है, फॉरेन निवेशकों को भी वेटेज दिया है और म्यूचुअल फंड को भी वेटेज दिया है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी अच्छी नजर आई है, बिल्कुल यहाँ पर समझ सकते हैं आप भी। अभी नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, कैश फ्लो की बात करते हैं। कंपनी के कैश फ्लो में आपको कहूँगा कुछ बातें जरूर आप रिमेंबर करना। कंपनी का 2019 मार्च का 2020 का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ा है, मीन्स यहाँ पर कमाई की है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने कभी भी कमाई नहीं की है। देखिए खाने पीने की चीज़ें जो होती है उनकी बिकवाली बिल्कुल होती है दोस्तों। और ऐसा कहीं नहीं है कि आपको कहूँगा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम नहीं हो रही, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताऊँगा। पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको कहूँगा ये कंज्यूम करने वाले जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन का मतलब ही क्या है, यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं वो बढ़ेंगे। कस्टमर जितने बढ़ेंगे उतना ही कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कंपनी का जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाना चाहूँगा 2018 से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर 16, 18, 17 ये सबको दिखेगा ईयर में। तो कंपनी जो कंटिन्यू देखिए इंप्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट कर दी है, ये बात आप समझ सकते हैं कंपनी कितने अच्छी तरीके से खुद को इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। ये बातें हो गई कैश फ्लो की। अभी नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में भी कंपनी के दम है, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। कंपनी के जो मेजर एक बात पर आप फोकस करेंगे तो कंपनी की जो असेट होती है फिक्स असेट, उसमें यहाँ पर ग्रोथ है। फिक्स असेट में जो यहाँ पर कंपनी के स्टोर्स होते हैं, स्टोर में का जो यहाँ पर कुछ चीज़ें होते हैं, मशीन्स होती है अलग अलग, ये सभी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। आपको बताना चाहूँगा लगभग 42% से असेट बढ़ते हुए नजर आ रही है कंपनी के। असेट जितनी तगड़ी होगी कंपनी आपके लिए उतनी अच्छी रहेगी। अब इस कंपनी पर कर्जा और कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। लगभग कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 6,844 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है।
इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस कंपनी के मार्केट कैप में और आपको यहाँ पर डेप में भी डिफरेंट देखना पड़ेगा। कंपनी के कर्जे की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 230 करोड़ के करीब का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप के बाद में इतना कर्जा है। देखिए कर्जा कितना है, 230 करोड़ का, ये बात समझ लेना। अब इस कंपनी में इंप्रूवमेंट क्या नहीं है, देखिए आपको यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, जो देख लेना यहाँ पर अर्निंग पर शेयर माइनस है, आरओसी माइनस है, प्रॉफिट की ग्रोथ कम है, साथ साथ यहाँ पर सेल्स देखेंगे वो बढ़ रही है बट प्रॉफिट थोड़ा कम कमा रही है कंपनी, ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। आ जाते हैं निकलोर पे बात करते हैं कंपनी के यहाँ पर वैल्यूम के बारे में। तो वैल्यूम देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है, अच्छी खासी यहाँ पर बिकवाली हो रही है। आपको बताना चाहूँगा इसमें सेलिंग बिल्कुल यहाँ पर लोग सेलिंग ही कर रहे हैं, यहाँ पर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं, इसलिए तो इसमें अभी लोअर सर्किट लग चुका है। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 2019 का और 2020 का कंपेयर करेंगे रिजर्व की, तो पहले यहाँ पर माइनस यहाँ पर आपको कहूँगा 15 करोड़ कंपनी का रिजर्व था और आज देखिए -2 करोड़ है। तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पर बढ़ नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर कम हो रहा है, खुद देख सकते हैं। और 2018 में कंपनी के पास 22 करोड़ का रिजर्व था। तो कंपनी के रिजर्व में कमी है, इसका मतलब क्या है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपनी प्रॉफिट कम कमा रही है। क्या कमा रही है, प्रॉफिट कम कमा रही है। ये बात आप जरूर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मुझे लगता है। जो रिजर्व देखते हैं, रिजर्व को समझते हैं, आपको कहूँगा बैलेंस शीट में रिजर्व का बहुत ही अच्छा वेटेज है और इस चीज़ को आप कभी भी नज़रअंदाज मत करना। मैं आपको कहूँगा छोटी से छोटी कंपनी हो दोस्तों, आप यहाँ पर पेनी स्टॉक क्यों ना हो, उसमें रिजर्व जरूर देखें। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आपको दिल से बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर के भी कभी आप इंटरव्यू देख लेना, कुछ पढ़ने को मिल जाए तो पढ़ लेना, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कितना मायने रखती है और कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। अभी बर्गर किंग ने कुछ दिनों से आपको जिस तरीके से मैंने कहा था कि खरीदना नहीं बोलकर लिस्टिंग हुई थी, तब से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लोगों ने इसको यहाँ पर तेज़ में ला लिया और लगातार लोग खरीदने के लिए इस पर बाइंग ऑर्डर लगा रहे थे। स्टॉक इतना बाइंग ऑर्डर आ रही थी, आपको कहूँगा कि अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगाकर स्टॉक देखिए कहाँ पर आ चुका है। इसकी यहाँ पर आपको प्राइस बताना चाहूँगा, बहुत ही कम 60-70 के बीच में प्राइस थी इसकी और आज देखिए कहाँ पर चल रहा है। तो इसमें अभी लोअर सर्किट बनेगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज लोअर सर्किट लग चुका और वो कितना, तो 9% का लोअर सर्किट। ऐसा ही सर्किट आपको कहूँगा लोअर सर्किट ऐसे 5 से 6 दिन रहेगा ना, ये 100 रुपये के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आपको कहूँगा 100 रुपये के भी नीचे आएगा, तब आप इसमें मौका देखकर चौका मारना। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी आप फंसना नहीं लालच में आकर कि अभी शेयर सस्ता मिल रहा है बोलकर, अभी भी शेयर महंगा है। आपको बताना चाहूँगा ऐसा नहीं कि यहाँ पर 175 पर मिल रहा है बोले तो यहाँ पर स्टॉक सस्ता है बोलकर, आप यहाँ पर जरूर नजर रख सकते हैं। और मुझे लगता है आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।